गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू ग्लोबल साइंस कोचिंग पटना। चलिए, आज फिर से हम आपके लिए साइंस का बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट आपके सामने लाए हैं, ठीक ना। आपके बीच लाए हैं और इसको बहुत ही अच्छा से अब देखिएगा, बहुत ही आसानी से बनेगा क्वेश्चन। बहुत ही धैर्यपूर्वक बनाइएगा क्वेश्चन। पहले आप क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद आप सटीकतापूर्वक इसका आंसर दीजिएगा, ठीक। और पहला क्वेश्चन इसी के साथ आपके सामने है, ये है, देखिएगा। कह रहा है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, यानी कि क्या? रक्त का थक्का बनाने में सहायक यानी कि रक्त को जमने, थक्का मतलब क्या? थक्का मतलब जमने में सहायक जो होता है, कौन होता है? ये रक्त विमाणु, या इसी को बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स वही ना, प्लेटलेट्स बोलता है कितना है, वही प्लेटलेट्स जिसका घट जाता है उसका क्या होता है? रक्त थक्का नहीं बन पाता है। चलिए आगे बढ़िए। सेकेंड, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? देखिएगा, तो पाचन क्रिया जो पूर्ण होता है वो होता है छोटी आंत में। कहाँ पे? छोटी आंत में, लास्ट में, मतलब लास्ट में छोटी आंत में जाता है। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट मुख से होता है। स्टार्ट होता है आपका मुंह से, स्टार्ट होता है। कहाँ से? मुख से स्टार्ट होता है, मुंह से। और लास्ट जो होता है मुंह से स्टार्ट होता है, और अंत कहाँ पे होता है? छोटी आंत में, ठीक। अंत होता है। पाचन क्रिया पूर्ण, पूर्ण मतलब क्या? लास्ट पे कहाँ होता है, ठीक ना। पूर्ण कहाँ पे होता है? लास्ट, अंत। तो छोटी आंत में। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड हो गया। आप थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़िया और देखिएगा। छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथिया के स्राव को क्या कहते हैं? तो छोटी आंत, क्या कह रहा है? छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथिया के स्राव को क्या कहते हैं? स्राव मतलब क्या? निकलना। स्रावित होना मतलब निकलना। निकलना। स्राव मतलब क्या? निकलना, निकलन, स्रावित होना। तो ये देखिएगा, आपको हम बता दें, जो आंत रस, ठीक, और क्या, सकस, एंटीरिक्स, मतलब ए और बी दोनों, यानी कि आंसर होगा डी नंबर। आंसर होगा डी नंबर, ए एवं बी दोनों होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखिए कह रहा है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो ये तो सब लोग बता सकते हैं ना, बिल्कुल बता सकते हैं, बहुत ही अच्छा से, बहुत ही अच्छा से। बहुत ही सुंदर आंसर इसका होगा, होगा ना। एकदम 32 या 22, 32, 32। बहुत ही सुंदर आंसर, बहुत ही अच्छा लगा क्या? अरे अच्छा लगवे करेगा, बउआ वाला क्वेश्चन बोले पूछल जाएगा, एबीसीडी पूछल जाएगा तो नहीं बताइएगा, वही क्वेश्चन है ना। चलिए, लेकिन हाँ, कितना लोग यही में कन्फ्यूजा जाते हैं, तो कहे कि पंडुक होते हैं ना, पहला तो चाहते नहीं हैं झोला ढोए वाला। चलिए, अच्छी बात है, आप लोग अच्छे आदमी हो, आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो ना। अरे आप लोग को नहीं कह रहे हैं ना। चलिए, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितना, कितना? अरे मछली हो या मनुष्य हो, दो ही न होगा। कितना होगा? दो हो। कितना? दो। कोष्ठकों की संख्या दो। कितने पार्ट में बांटा हुआ रहता है? तो दो पार्ट में, तो वही कोष्ठक उसी को बोलते हैं। बीच में न रहता है, इसी तरह से न रहता है, इस तरह से, इस तरह से न रहता है, इस तरह से, इस तरह से, दो पार्ट में न रहता है बटन है, इस तरह से न रहता है। और बीच में से नलिका रहता है, इसे दो पार्ट में न रहता है। मनुष्य के हृदय दो पार्ट में, मछलियों के हृदय, ठीक। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। छठा नंबर क्या कह रहा है? स्वाद कलिया पाई जाती है, तो स्वाद कलिया बताइएगा कहाँ पे पाया जाता है? स्वाद कलिया, तो स्वाद कलिया जीभ के ऊपरी सतह पर, चूंकि अच्छा, स्वाद कलिया कह रहा है जीभे पर जाएगा तब ना, जीभे स्वाद को बताता है ना। स्वाद के बताता है? जीभ, जीभ अगर जीभ ना हो तो स्वाद पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो जितना भी स्वाद चखने का काम, स्वाद को बताने का काम जो है, वो जीभ का है। तो स्वाद कलिया जो होता है जीभ के ऊपरी सतह पर होता है, जो फोड़ा फोड़ा टाइप के नहीं होता है, एकदम बूंदा बूंदा, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? स्वाद कलिया। स्पष्ट हो रहा है क्या? यानी कि आंसर क्या होगा? आंसर होगा क्या? बी नंबर। स्पष्ट हो रहा है क्या? अच्छा लग रहा है ना? क्लियर है ना? आगे बढ़े, बढ़ रहे हैं। देखिए, हम कभी कभी करा से बोल रहे, इसका मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा सर डांट रहे, अरे पढ़ते चलो भाई, प्लीज प्लीज, चलो आगे बढ़ो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। और आपके सामने सातवां नंबर क्वेश्चन ये है, अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं, क्या कहते हैं?
आमाशय के अग्रभाग, अग्र बोले तो आगे वाला भाग, क्या आगे वाला भाग को हम लोग कहते हैं कार्डिएक। कार्डिएक यानी कि ऑप्शन नंबर सी, कार्डिएक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़िए। और 8वां नंबर क्वेश्चन, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। मुख गुहा यानी कि मुंह का पिछला भाग कहलाता है, तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ग्रासनी नली कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रास नली, ग्रास नली। क्या कहलाता है? ग्रास नली, ग्रास नली यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, जरा इसका कमेंट कीजिए तो देख के क्या कह रहा है। कंफ्यूज हो जाइएगा क्या? इसको देख कर कमेंट कीजिए तो आप देखिए तो बताइए तो कौन होगा, आंसर बताइएगा जरा सा। हो गया? हो गया आंसर? बताइए क्या? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, स्थानांतरण, क्या निम्नलिखित में कौन सजीव के लक्षण है? अरे सब ही है, सभी है। चूंकि स्थानांतरण भी करेगा, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण सारा सजीवे ना करता है। क्या पेड़ पौधा सजीव नहीं है? है, बिल्कुल है, चूंकि वो भी एक सजीव है, श्वसन करता है ना। अगर श्वसन आप जोड़ते हैं तो क्या पौधा श्वसन करता है ना, तो यानी कि प्रकाश संश्लेषण भी तो पौधा कर भी करता है, तो इनमें से सभी होगा ना, स्पष्ट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आपके सामने ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 10। चलिए बोलिएगा। बोला है छोटी आंत एक बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली, फिर से बोलते हैं, हाँ फिर से बोलते हैं। देखिए बोल रहा है छोटी आंत एक बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलिका नुमा रचना को क्या कहते हैं? एक नलिका नुमा रचना होता है, उसको क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? क्लियर हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? नहीं होगा? हो जाएगा ना? तो हो जाएगा तो सिक्कम कहते हैं, सिक्कम। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। और 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोला है छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? किस रस की भूमिका होती है? तो आप देखिएगा इनमें सभी रस की भूमिका होती है। भोजन, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस, देखिए भोजन पचने में ना बहुत तरह की प्रक्रिया होता है, तो सारी प्रक्रिया में सब तरह के रस की आवश्यकता होती है, यानी कि पीत रस बिल्कुल चाहिए, अग्नाशय रस भी चाहिए और आंत रस भी चाहिए, यानी कि टोटली रस की आवश्यकता होती है भोजन पचने के लिए। भोजन ऐसी थोड़ी ना पच जाता है, प्रक्रिया होता है, बड़ा लंबा चौड़ा प्रक्रिया होता है। चलिए आगे बढ़िए। 12 नंबर क्वेश्चन, अमाशय, अमाशय में अधपचे भोजन के लिए की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? अधपचे, 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 अधपचे मतलब आधा पचा हुआ भोजन की तरह जो ले बनता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो उसको जो कहते हैं, उसको जो कहते हैं काइम, काइम। क्या कहते हैं हम लोग? काइम, काइम। क्या कहते हैं हम लोग? काइम। क्या कहते हैं? काइम। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। 13 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो याद रखिएगा एमिनो अम्ल के विखंडन से बनने वाला अमोनिया होता है, जिसका सूत्र होता है क्या? NH3। अमोनिया होता है, याद रखिएगा क्या होगा? अमोनिया। याद रखने वाली बात है अमोनिया, जिसका सूत्र जो होता है NH3 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एकदम तेजी से, एकदम तेजी से, समय नहीं लगेगा। बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही अच्छा अच्छा है। क्या कह रहा है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। तो देखिएगा स्वपोषी पोषण क्या करता है? पेड़ पौधा करता है ना, तो स्वपोषी पोषण के लिए हम लोग देख सकते हैं क्या? क्लोरोफिल की आवश्यकता तो होगी ही होगी, और सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि टोटली मिलाकर इनमें से सभी होगा। चाहिए क्या? स्वपोषी पोषण क्या करता है? खुद से पोषण कौन बनाता है? पेड़ पौधा बनाता है, तो उसके लिए क्लोरोफिल चाहिए ही चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए ही चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही चाहिए, यानी जल और कार्बन डाइऑक्साइड, तो यानी कि इनमें से सभी स्वपोषी पोषण का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15वां और बोल रहा है क्या? चाइल्ड का अवशोषण होता है। तो देखिएगा चाइल्ड का जो अवशोषण होता है ये इलियम में होता है। कहाँ पे होता है? इलियम, इलियम में होता है। कहाँ पे?
इलियम में, कहाँ पे, इलियम में, यहीं पे याद कर लो ना, इलियम में, कहाँ पे, इलियम में। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, बोल रहा है मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? कौन सी रचना अवशेषी अंग है? क्या अवशेषी अंग मतलब क्या? अवशेषी अंग मतलब क्या? जो जिसकी आवश्यकता न हो, जिसकी आवश्यकता नहीं हो। अवशेषी अंग मतलब विशेष अंग जिसका कोई उपयोग न हो, अवशेषी बच गया, शेष बचा हुआ है। तो वो याद रखिएगा, कभी भी आप सुने ही होंगे अपेंडिक्स। कितना लोग को कहता है अपेंडिक्स में दर्द जो होता है, ठीक ना, तो उसको क्या होता है, ऑपरेशन करके अपेंडिक्स को हटा दिया जाता है। तो यही जो अपेंडिक्स जो है ना, अपेंडिक्स, यही एक क्या है, अवशेषी अंग है। यही क्या है, आपका अवशेषी अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 17 नंबर कह रहा है दांत अस्थि क्षय कारण है। दांत का अस्तित्व क्षय होने का कारण है, मतलब उसका अस्तित्व क्षय मतलब कमजोर होने का कारण है। कारण मीठी चीजों को खाना, दूसरा बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण, तीसरा दांतों की सफाई नहीं करना, यानी कि टोटली मिलाकर यहाँ से आ रहा है क्या, इनमें से सभी होगा। दांत का क्षय यानी कि कमजोर होने का सभी कारण होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 17 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। और 17 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, यहाँ पर इनामेल कहते हैं। क्या इनामेल? किसका किसका? फिर से क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। डेंटाइन के ऊपर ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत, मतलब दांत के ऊपर जो कठोर परत जो पाया जाता है दांत की सुरक्षा के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं इनामेल। इनामेल यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, इनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनामेल। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं हम लोग? इनामेल बोलते हैं। यहीं पे याद कर लीजिए यहीं पे, ठीक ना, बिल्कुल होना है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, यानी कि ऑप्शन नंबर आगे बढ़ते हैं आगे। देखिए 19 नंबर बोला पैरामीशियम में भोजन का अंतः ग्रहण होता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतः ग्रहण मतलब वो खाता है किससे? किससे बताइएगा तो याद रखिएगा, ये कोशिका मुख द्वार खाता है। किसके द्वारा खाता है? कोशिका मुख द्वारा। अंतःग्रहण मतलब खाना, खाना खाना, अंतःग्रहण मतलब खाना खाना। भोजन का अंतःग्रहण मतलब वो अपने अंदर कैसे लेता है? तो कोशिका मुख द्वार से, कोशिका का जो मुख द्वार होता है उसके द्वारा लेता है। पैरामीशियम याद रखिएगा, पैरामीशियम जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है। पैरामीशियम, ठीक, अमीबा, क्लेमाइडोमोनस, ये सभी क्या है? एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए। और अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, क्या कर रहा है? प्रकाश संश्लेषी इकाई है। तो प्रकाश संश्लेषी इकाई जो है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमको क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए ना। तो यहाँ पर इसको क्या कहते हैं हम लोग? क्लोरोफिल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। और अगला नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर का है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद है, यानी उप उत्पाद मतलब कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उप उत्पाद, कुछ उत्पाद बनने से पहले जो उत्पाद होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उप उत्पाद कहते हैं। तो ये जो होगा उससे क्या होता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रक्रिया उप उत्पाद जो है क्या? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इसको O2 जो होता है ना वही होता है ऑक्सीजन। आगे बढ़िए, आगे 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पैरामीशियम में पाए जाने वाले पोषण पोषण विधि को क्या कहते हैं? पैरामीशियम में पाए जाने वाले पोषण विधि को क्या कहते हैं? बताइएगा। ये प्राणी पोषण कहते हैं। चलिए चलिए देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे, ये जो होता है प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। आगे बढ़िए, अगला नंबर क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किस प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक जो कहते हैं हरित लवक को कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित लवक। ये हरित लवक को एक और नाम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। एक और नाम क्या कहते हैं हम लोग? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक ना, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहते हैं हम लोग? क्लोरोप्लास्ट, ईटा है, याद देख लीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट। आगे बढ़िए, आगे है 24 नंबर निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसको? यानी कि HCl को ही हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो याद रखिएगा ये जो होता है कोशिका भित्ति द्वारा, कोशिका
अम्ल का स्राव करती है कौन? तो कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति ही क्या करता है? कौन अम्ल का स्राव करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कौन स्राव करता है? कोशिका। कोशिका भित्ति या भित्तीय कोशिका कहिए, भित्तीय कोशिका। भित्तीय कोशिका देखिएगा, भित्तीय कोशिका है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। आगे बढ़िए और 25 नंबर कह रहा है, मनुष्य में के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? बताइएगा तो, इसको देखिएगा तो बताइए। तो याद रखिएगा, ये 3 जोड़ा पाया जाता है। कितना? 3 जोड़े। 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती, देखे थे ना वहां पे। इससे पहले एक क्वेश्चन था ना, बोले थे रस जो कितना प्रकार के था, क्या क्या था, सारा देखे थे ना। हाँ, चलिए आगे बढ़िए। आगे बढ़िए अगला नंबर क्वेश्चन के साथ ही 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी रचना द्वारा अमीबा के भोजन होता है? तो पते हैं, क्या बताना, बार बार बताना है। उत्पाद ऑटोमेटिक मारिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़िए, इस सब क्वेश्चन पे टाइम नहीं लगाइए, आगे बढ़िए। पेंटा क्या है? पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप से तोड़ा जाता है? किस रूप से तोड़ा जाता है? 27 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार और देखिएगा, क्वेश्चन कर रहा है पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में से किस रूप में तोड़ा जाता है? तो ये जो तोड़ा जाता है आपको देखिएगा, एमिनो अम्ल में तोड़ा जाता है। किस में तोड़ा जाता है? एमिनो अम्ल में। एमिनो अम्ल में तोड़ा जाता है। ठीक ना, आगे बढ़िए। और 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं? कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं? सजीवों के सारे गुण विद्यमान कहाँ पे होता है? तो ये जो होता है कोशिका के जीव द्रव में। कोशिका पता है ना, कोशिका ये होता है कोशिका, ये केंद्रक। अब देखिए ऐसे 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 देखिए, ऐसे देखिए, जैसे कि कहने का मतलब ये मान लिया कोशिका होता है आपका गोल। कोशिका क्या होता है? गोल होता है संरचना। और केंद्रक भी होता है गोल, उसके बीच में होता है। और इसके अंदर ये जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीव द्रव। द्रव मतलब क्या? पदार्थ। तो ये हो जाता है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक है तो केंद्रक, सॉरी कोशिका झिल्ली। ये होता है कोशिका द्रव, जिसको जीव द्रव कहते हैं हम लोग। ठीक। और इसको क्या कहते हैं? केंद्रक। याद रखिए, याद रखिए, ये दोनों के मिलाकर हम लोग कहते हैं क्या? जीव द्रव। ये दोनों के मिला के हम लोग क्या कहते हैं? जीव द्रव। जीव द्रव, या इसी को एक और नाम है प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो आंसर आपका सी नंबर। स्पष्ट हो रहा है ना? इसको झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली, बाहरी वाला को, इसको। ठीक, चलिए आगे 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है। ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है। तो ये देखिएगा, निगल द्वार। निगल द्वार किसके द्वारा? निगल द्वार के द्वारा। निगल द्वार के द्वारा, ठीक ना। निगल ग्रसनी ग्रसनी ग्रास नली से, ग्रसनी ग्रास नली से किससे जो जुड़े होता है? निगल द्वार से। निगल द्वार से। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा, अमीबा का मुख्य भोजन है? बताइए। सवाल के टुकड़ा, डाइटम एवं एक कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया, सभी। सभी है, ये अमीबा का सभी मुख्य भोजन है, यानी कि इनमें से सभी। आंसर क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत ही अच्छा से समझ में आया, जैसा भी लगे ठीक ना, कमेंट कर लीजिएगा सभी लोगों के लिए। और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।